जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कथावाचक का इस तरह का बयान कहीं ना कहीं आपत्तिजनक तो है ही, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह भी महिलाओं को लेकर काफ़ी अभद्र है। और कोई कथावाचक अगर कोई सुझाव देता है तो उसे भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में ज्ञान देना चाहिए, लेकिन महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी वाकई में आपत्तिजनक है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर अनिरुद्धाचार्य के बयान को आप किस तरह देखते हैं कि महिलाओं की या युवतियों की 14 वर्ष की उम्र में शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि 25 के बाद तो उनका चरित्र बिगड़ जाता है। देखिए, जिस तरीके का स्टेटमेंट वो कथकवाचक जी की तरफ से आया है, मैं सबसे पहले तो उसकी बहुत कठोर निंदा करती हूँ। और जिस तरह उन्होंने कहा कि कम उम्र में ही बच्चों की विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार में भी ये नियम है कि ये बाल विवाह जो है उसको हम आपराधिक मानते हैं। इतनी कम उम्र में बच्चों का विवाह नहीं होता। और जब इस तरीके के कथावाचक जो जिन्हें आज लोग बाय हार्ट एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो इस तरीके का बयान जारी कर रहे हैं तो मैं इसका कठोर निंदा करती हूँ। क्योंकि देखिए, सिर्फ एक केस की वजह से अगर आप पूरी महिला जाति के ऊपर एक सवाल अगर खड़ा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप ये देखिए कि आज चूल्हे में खाना बनाने से लेकर महिला, और आज अंतरिक्ष में सुनीता विलियम जैसी महिला है जो 9 महीने अंतरिक्ष में रहकर आ रही है, तो आप उन्हें भी तो देखिए। सिर्फ एक केस की वजह से आप अगर पूरी महिला जाति पर सवाल उठा रहे हैं तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है और मैं इसका विरोध करती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अनिरुद्धाचार्य का जो बयान है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, महिलाओं की पुरानी स्थिति में ही लेके वापस आना चाहता है, करियर बनाने की उम्र में शादी करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं भी इसकी कठोर निंदा करती हूँ। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी का काम क्या है? उनका काम है हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हिंदुओं को आगे बढ़ाना और सही दिशा दिखाना, और अपने जो धर्म है उसको आगे बढ़ाना, ना कि किसी के जाति पे, ना कि किसी के धर्म, किसी की चीज़ों पे सवाल खड़ा करना। हम स्त्रियां हैं, हर तरीके से आजकल हम हर तरह से कैपेबल हैं कि हम हर कुछ कर सकें। तो बिल्कुल मैं इसकी बहुत कठोर निंदा करती हूँ। आपका क्या मानना है कि महिलाओं को 14 साल की उम्र में विवाह कर दिया जाए क्योंकि उनका चरित्र खराब हो जाता है 25 के बाद, और अगर 14 में किया जाए तो परिवार के साथ घुल मिल जाती है, समाज के लिए अच्छा होता है? क्या एक सनातन धर्म गुरु की इतनी संकीर्ण मानसिकता? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक महिला हूँ और महिला जो काम कर रही है उसको वही करना है तो ज़्यादा बेटर है। महिलाओं के बीच में किसी भी पुरुष बात का आना सही नहीं है, और वो एक कथावाचक है तो कथावाचक का काम ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात, एक महिला नीचे से लेकर के ऊपर आसमान में भी घूम रही है, तो क्या आप ये बताइए 14 साल की बच्ची का आसमान में घूमना स्टार्ट कर देगी क्या? तो जब आप उनकी शादी की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि बच्ची मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती है और आप उनकी शादी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगी, मैं तो बहुत अपोज भी करती हूँ कई बार इन चीज़ों को लेकर कि क्यों। पहली बात, एजुकेशन जब बनाया गया है एक नारी 100 पर भारी, तो कहाँ है ये वर्ड? और जब अपने जो कथावाचक जी हैं, मुझे लग रहा है वो ये काम छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं, बेटर वो अपनी कथा ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, महिलाओं को साफ तौर पर कहना है कि कथावाचक कथा छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हमारे देश में कानून है 21 में शादी, 18 में वोट, उसके बाद 14 में शादी की बात करना ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चियां मैच्योर ही नहीं हो पाएंगी तो वो घर कैसे चलाएंगी? यदि वो बोल रहे हैं कि बच्चियां घर में घुल मिल जाएंगी, तो जब वो मैच्योर ही नहीं होंगी ना शरीर से ना मानसिक रूप से, तो वो किस तरीके से घर गृहस्थी संभालेंगी और कैसे वो बच्चे संभालेंगी अपने? इसीलिए उनका जो ये कहना है वो तो बिल्कुल सही नहीं है कि उनकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए। इस बात का तो फिर मैं भी विरोध करती हूँ। हमारे साथ कुछ और भी हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन्स भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर एक धर्माचार्य का बयान महिलाओं को लेकर कैसे देखती हैं आप इसको? बहुत रूढ़िवादी सोच है। अगर आज भी देखा जाए, जैसा उन्होंने बयान दिया है कि महिलाएं 25 की उम्र में मुंह काला कर लेती हैं, तो किसके साथ जा रही हैं? मर्दों के साथ तो जा रही हैं। तो जो चीज़ आदमी को अलाउड है वो औरत को भी अलाउड होनी चाहिए। हमारा समाज इक्वालिटी को डिफाइन करता है, तो हमें वैसे ही चलना चाहिए, क्योंकि वो अकेली कहीं नहीं जा रही हैं। तो जिनके साथ जा रही हैं वो काउंटर पार्टी हैं। तो अगर उनको ऐसे शब्द बोलने हैं तो वो महिलाओं के लिए भी बोलें और पुरुषों के लिए भी बोलें। दूसरा ये कि अगर आंकड़े देखा जाए, आज भी जब डोमेस्टिक वायलेंस की, क्योंकि आजकल केस हो रहे हैं, ड्रम वाले केस भी हो रहे हैं, सोनम रघुवंशी का केस भी हो रहा है, तो आप ये देखेंगे कि अभी भी अगर एक अभी सर्वे आया था और उस सर्वे में 5 साल का सर्वे लिया गया, तो पुरुषों के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वो 10% है और महिलाओं के साथ 30% है। तो अभी भी बहुत बड़ा गैप है महिलाओं के साथ। तो इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। सनातन धर्म गुरु का महिलाओं को लेकर इस तरह का बयान, कितनी निंदा करना चाहेंगे आप इसकी? क्या उनको ऐसे सुझाव देना चाहिए? क्या जरूरत थी आखिर इसकी?
नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। वो अगर एक कथावाचक है तो उनको पूजा पाठ और कथा के बारे में, अपनी न्यू जनरेशन को पूजा पाठ के बारे में उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, ना कि वो उनको डीमोटिवेट करना चाहिए कि जल्दी शादी करें और बस घर गृहस्थी में बन जाएं। महिलाएं केवल घर गृहस्थी संभालने और बच्चे पालने के लिए नहीं होती हैं। आजकल महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, उनको ये भी देखना चाहिए। आजकल जो भी फिटनेस हैं, टीचर हैं, वो सब महिलाएं हैं। ये सब काम महिलाओं ने ही देश में संभाल रखा है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो उनको ये बयान इनका बिल्कुल गलत है। महिलाओं की स्थिति आज समाज में न सिर्फ सुधरी है बल्कि कहीं ना कहीं बहुत बेहतर भी हुई है। सुनीता विलियम्स का भी अभी जिक्र किया कि वो अंतरिक्ष में 9 महीने रह के आई हैं, और उसके बाद इस तरह के बयान धर्माचार्यों के, सनातन धर्मगुरुओं के इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को वापस पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश। जी बिल्कुल। जैसे हमारी माँ, दादी, उन लोगों की शादियाँ 12-14 साल की उम्र में होती थी। कथावाचक का कहना यह है कि अब हम वही पीढ़ी फिर से अपनाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आज की जनरेशन में उस जनरेशन में बहुत अंतर है। और दूसरा, वो एक कथावाचक है, वो भगवान पर ध्यान लगाएं, ना कि महिलाओं पर, छोटी बच्चियों पर। अगर हमारे देश में सोनम और मुस्कान जैसी लड़कियां हैं, तो क्या हमारे देश में किरण बेदी और आपकी राष्ट्रपति भी है महिला, इस तरह की हमारी बहुत हैं जो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो हम उस चीज़ की तुलना ये नहीं कर सकते कि 14 साल की बच्ची घर संभालेगी और 25 साल की लड़की मुंह काला करेगी। ऐसा हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये उनके लिए बहुत ही, मतलब उनकी सोच को दिखाता है कि उनकी सोच लेडीज़ों के लिए, लड़कियों के लिए क्या है। आपने देखा कि महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ धर्माचार्य का जो बयान है वो गलत है, बल्कि उनकी सोच को भी प्रदर्शित करता है कि आखिर वो महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं। क्या व्यासपीठ पर बैठ के कथा करने वाले किसी धर्मगुरु को, किसी सनातन धर्माचार्य को महिलाओं पर बोलने का हक भी है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कथावाचक है तो वो अपने हिंदुत्व धर्म को ही आगे बढ़ाए, ना कि किसी और, स्पेशली अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, कि वो इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करे। तो वो, मैं बिल्कुल इस चीज़ के सपोर्ट में तो नहीं हूँ। ये हमारे साथ कुछ महिलाएं थीं जो वर्किंग वुमेन भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपने विचार रखे कि आचार्य अनिरुद्धाचार्य का जो बयान है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को पुरानी सोच की तरफ धकेल, उसी सोच की तरफ वापस भेजने की कोशिश है, जिसकी वो घोर निंदा करती हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल।